हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश की झीलें यानी कि लेक्स। तो यहाँ पर मैं कृत्रिम झीलों और प्राकृतिक झीलों के बारे में बताऊंगा, यानी कि मैन मेड और नेचुरल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कृत्रिम झीलों की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी कृत्रिम झीलें हैं। तो जो पहली झील आती है वो है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जानी जाती है, जो कि बिलासपुर में है। अगर एरिया वाइज इसकी बात करें तो ये 168 किलोमीटर स्क्वायर की है, और अगर लेंथ वाइज बात करें तो 88 किलोमीटर लेंथ है इसकी। तो यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी है। यानी कि गोविंद सागर झील कौन सी नदी पर है, तो यह है सतलुज नदी पर। और किसके कारण? सतलुज नदी पर जो भाखड़ा बांध बना है उसके कारण इस झील का निर्माण हुआ है। अगर इस नदी पर, सतलुज नदी पर सबसे ऊंचे पुल की बात करें तो कंदरोल का पुल इस नदी का सबसे ऊंचा पुल है। और कंदरोल का पुल एशिया का भी सबसे ऊंचा पुल है। और ये जो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ब्रिज या पुल हैं उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसको आप देख सकते हो। तो सबसे ऊंचा पुल जो सतलुज नदी पे है वो है कंदरौर का पुल। और जो ये गोविंद सागर झील का जो पानी है, इसमें पावर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गंगूवाला और कोटला में किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौंग झील की। ये जो पौंग झील है ये है कांगड़ा में, और ये पौंग बांध और देहरा के बीच में है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 42 किलोमीटर लेंथ है, जो कि ब्यास नदी पर बनी हुई है। अब बात करते हैं पौंग बांध। जो पौंग डैम है वो कब बना था, तो वो 1960 में बना था। ठीक है। और पौंग झील है जो उसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पौंग झील को ही महाराणा प्रताप सागर झील कहते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो भाखड़ा बांध है इसका निर्माण हुआ था 1959 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंडोह झील की। तो पंडोह झील है जो वो है मंडी के पंडोह एरिया में, ठीक है, जो कि ब्यास नदी पर बनी है पंडोह बांध के कारण। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 14 किलोमीटर लेंथ है इसकी, या लंबी है। और ये नेशनल हाईवे NH21 के अलोंग स्थित है, यानी कि उसके किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं चमेरा झील की। जो चमेरा झील है वो चमेरा गांव में है, चंबा में, रावी नदी के में ये झील बनी है, और डलहौजी से 25 किलोमीटर दूर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये सब थी कृत्रिम झीलें हिमाचल प्रदेश की। और अब बात करेंगे हम प्राकृतिक झीलों की। तो यहाँ पर मैंने प्राकृतिक झीलों को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली डिस्ट्रिक्ट है चंबा। तो चंबा में जो जो प्राकृतिक झीलें आती है वो है गड़ासरू झील, खजियार झील, लामा झील, मणिमहेश झील, चमेरा झील, महाकाली झील। दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो झील्स हैं या लेक्स हैं उनके नाम तो एटलीस्ट सबके याद कीजिए, और ये याद रखिए कि कौन सी झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जो अंदर की डिस्क्रिप्शन है वो किसी आप इम्पॉर्टेंट की याद कर सकते हो, पर आपको नाम तो एटलीस्ट सबका याद करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर गड़ासरू झील की। तो जो गड़ासरू झील है उसकी अगर बात करें तो वो 1 किलोमीटर राउंड, यानी कि वो गोलाकार है और 1 किलोमीटर के राउंड में है। अगर हाइट की बात करें तो 3505 मीटर, यानी कि 3505 मीटर इसकी हाइट है। खजियार झील की बात करें तो 0.5 किलोमीटर लेंथ है इसकी, और 1951 मीटर हाइट है। तो खजियार को हिमाचल का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है खजियार को। और इसको स्विट्ज़रलैंड का नाम किसने दिया था, तो वो दिया था पी ब्लेजर ने 1992 ईस्वी में। ये व्यक्ति थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। तो अगर बात करें स्थान की तो 160वां यानी कि 160वां स्थान है ये हिमाचल प्रदेश का खजियार, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते और बात करते हैं लामा झील की। तो लामा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, और इसकी हाइट है 3962 मीटर। मणिमहेश झील है जो वो कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये है 3950 मीटर। महाकाली झील जो ये है चुराह तहसील में, यानी कि चंबा की चुराह तहसील में, और इसकी हाइट है 3657 मीटर। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे झीलों के, और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी झील
सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको हाइट दी है जो जो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडी की झीलों की, कि मंडी में कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं। तो मंडी में जो प्राकृतिक झीलें हैं वो है प्राशर झील, रिवाल्सर झील, कुमारवाह झील, कामरूनाग झील, कालासर झील, सुख सागर झील और कुंतभियोग झील। तो पहले बात करते हैं हम रिवाल्सर की। तो रिवाल्सर है जो, रिवाल्सर को तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बौद्ध लोगों की बात करें तो वो इसे पद्ममाचन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवाल्सर झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है और पद्ममाचन भी रिवाल्सर को ही कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्म दिवस पर यहाँ चेष्टू मेला लगता है। रिवाल्सर का नाम भी इन्हीं के बौद्ध भिक्षु के नाम पर रखा गया है, पद्म संभव के जन्म दिवस पर यहाँ चेष्टू मेला लगता है। तो आगे बात करते हैं कुमारवाह की। तो सिर्फ हाइट मैंने यहाँ पे लिखी है। तो कुमारवाह की हाइट है 3150 मीटर और प्राशर झील के 2743 मीटर, और ये सारी झीलें पड़ती है मंडी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांगड़ा की। तो कांगड़ा में जो झील हैं वो हैं डल झील, करेरी झील और मछियाल झील। तो ये 3 इंपॉर्टेंट झील हैं। तो याद रखिए नाम से कि कौन सी झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो डल झील की जो ऊंचाई है वो है 1775 मीटर और करेरी झील की है 1810 मीटर। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में जो झीलें हैं वो है एक तो सूरजताल झील जो कि बारालाचा दर्रे के समीप है, ठीक है, और इसकी हाइट है 4800 मीटर। दूसरी है चंद्रताल झील जो कि लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानी जाती है। तो चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर भी कहा जाता है। और जो अदर झीलें हैं यहाँ पर हैं वो है दीपताल झील, नीलकंठ झील और गिपांग ग्लेशियर झील। गिपांग ग्लेशियर अलग है और गिपांग ग्लेशियर झील अलग है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिपांग ग्लेशियर झील। तो ये सब आती है लाहौल स्पीति के अंडर। तो आगे बात करते हैं हम किन्नौर की। किन्नौर में जो झीलें हैं वो 2 है। एक है जो इम्पोर्टेंट है वो है नाको झील जिसकी हाइट है 3662 और एक और है तोरंगा झील। आगे बढ़ते और बात करते हैं शिमला की। शिमला में जो झील हैं वो है चंद्रनाहन झील, तानू जुब्बल झील, गढ़कुफर, बरादो नसर और कराली झील। इनकी हाइट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, बस ये याद रखिए कौन सी झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। जो इम्पोर्टेंट झील है वो है यहाँ पर चंद्रनाहन झील। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में जो झील है वो है रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 2.5 किलोमीटर है। और दूसरी झील है सुकेती झील। अब बात करते हैं हम कुल्लू की। तो कुल्लू में जो झीलें हैं प्राकृतिक वो पहली है मनतलाई झील, और ये मनतलाई है झील है ये पार्वती नदी का उद्गम स्थान भी है। दशहर झील भी है, कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि दशहर झील कुल्लू में है। तो यह है रोहतांग दर्रे के समीप। अन्य जो झीलें हैं वह सरयूल, भृगु, हंसा, द्योरी और सरिता। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें। मैंने यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी सारी झीलें कवर की हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ये कीजिए कि आप अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर, आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर पहले वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू।